So let's say notification let L1 and L2 be the following straight lines. L1 is x1 minus 1, x1 minus 1 upon 1 is equal to y upon minus 1 is equal to z minus 1 upon 3, and L2 is x minus 1 upon minus 3 is equal to y upon minus 1 is equal to z minus 1 upon 1. Suppose the straight line L x minus alpha upon L is equal to y minus 1 upon M is equal to z minus gamma upon minus 2 lies in the plane containing L1 and L2 and passes through the point of intersection L1 and L2. If line L bisects the acute angle between the lines L1 and L2, then which of the following statement is all true? Option A is alpha minus gamma equal to 3. The option L minus L plus M is equal to 2. So option alpha minus gamma equal to 1. The option L plus M is equal to 0. So इनको सोल्व करने के लिए तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. The equation of line passing through A comma x1 y1 z1 x1 y1 z1 having direction ratios A, B, C या फिर is x minus x1 upon A, y minus y1 upon B, z minus z1 upon C. तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है ना लाइंस की जो इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है L1 लाइन. L1 क्या है? गिवन लाइन. L1 लाइन हमारे पास क्या है? x माइनस 1 अपॉन 1 के इक्वल है. L1 is x minus 1 upon 1. फिर है हमारा y अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2. इसको हम क्या ले सकते हैं? इस लाइन को हम L1 को x माइनस 1 अपॉन 1 y माइनस 0 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2. ये किससे पास कर रही है? 1 0 1 से पास कर रही है. डायरेक्शन रिलेशन से क्या है हमारे 1 माइनस 1 3. एंड जो L2 लाइन है हमारी वो क्या है? x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 y माइनस 0 अपॉन में माइनस 1 लिख सकते हैं और इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2. तो ये भी हमारी 1 0 1 से पास कर रही है. तो 1 0 1 से पास कर रही है. तो ये लाइन भी लेट्स सपोज ये हमारी L1 लाइन है. अगर ये L1 है और ये हमारी L2 है, ये हमारी किससे पास करिए? 1 0 1 से पास करिए. ये भी हमारी लाइन 1 0 1 से पास करिए. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगा? दिस इंप्लाइज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो दोनों लाइन हमारी सेम पॉइंट से पास कर रही है. तो यहाँ से हम हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? ऑफ L1 एंड L2. ये क्या होगा? इस 1 0 1. ये हमारा आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. लेट्स सपोज ये हमारे पास लाइन L1 है. लेट्स से दिस इज लाइन L1 और ये हमारे पास लाइन L2. ये क्या? इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इससे हमारे पास एक लाइन पास कर रही है जिसे क्या कर रही है? एक्यूट एंगल में बाइसेक्ट कर रही है. यानी कि एक्यूट एंगल बाइसेक्ट कर रहा है हमारे पास ये लाइन. यानी कि एंगल क्या होना चाहिए इनके बीच का? हमारा एक्यूट एंगल होना चाहिए. तो जो कि बाइसेक्ट करेगी, बिकॉज ये जो बाइसेक्ट कर रही है ना कैसे बाइसेक्ट करेगी? बाइसेक्ट का एक्यूट एंगल. इसके बीच का एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करेगी. ये हमारे पास लाइन एल एल L2 के जो हमारे पास L1 के डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज है हमारे पास 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 3. एंड जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ऑफ L2 वो क्या है हमारे? -3 -1 -3 -1. सॉरी ये हमारा नॉट दिस इज 1 है. दिस इज 1. तो ये हमारे पास 1 ये इसके डायरेक्शन रेशियो है. अगर हम इनको वेक्टर फॉर्म के अंदर देखें, लेट जो हमारा वेक्टर ए है वो हमारा आई कैप माइनस जे कैप और प्लस का 3 के कैप है. एंड जो वेक्टर बी है हमारा वेक्टर बी हमारा क्या होगा? यहाँ पर माइनस का 3 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप.
अगर हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारा क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 + 9। तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 11। और वेक्टर बी का हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो ये हमारा 1 + 1 + 9। तो ये भी किसके इक्वल आएगा, हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 11 के इक्वल आएगा। और अगर हम यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा क्या आएगा, -3। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा क्या आएगा, -3। और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस का 3, जो कि क्या है हमारा 1 के इक्वल, जो कि क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जो कि हमारे पास क्या है, इसका पॉजिटिव आ रहा है। इसके बीच में दो, दिस इम्प्लाइज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर, इसके बीच में जो एंगल बनेगा हमारा, यानी कि ये जो एंगल होगा ये हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल है। इस एंगल इज एक्यूट। और ये जो हमारे पास का बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ जाएगा। बिकॉज अगर हम हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो लेस देन ग्रेटर देन बना है हमारे पास, यानी कि एक्यूट एंगल है। तो ए प्लस बी हमें क्या मिल जाएगा, इस डायरेक्शन के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो हमारे पास क्या है। नाउ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमारा क्या आएगा, माइनस का 2i क्या, और फिर माइनस का 2j क्या, और फिर कितना जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, प्लस का आ जाएगा हमारा, और ठीक है। तो दिस इम्प्लाई जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल, यानी कि यही हमारे पास क्या होगी, ए प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एल ही आ जाएगी, बिकॉज ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। तो ये हमारा एक्यूट एंगल इन दोनों के बीच में, तो ये एंगल ये क्या होगा हमारा, एल क्या है, एल यही तो हमें गिवन है, बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। और ये वाली लाइन ये हमारा वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी, ये क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये हमें यानी कि एल के जो डायरेक्शन रेशियो थे वो हमारे पास क्या आ गए, इज इक्वल टू -2, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -2 -2 4। यहाँ से अगर हम -2 को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इससे पहले डायरेक्शन रेशियो, किसी डायरेक्शन रेशियो क्या लिख सकते हैं, 1 1 माइनस, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है। सिंस जो लाइन एल है, एल हमारे पास क्या है, एक्स माइनस एल्फा अपॉन में एल है, वाई माइनस का 1 अपॉन में एम है, इज इक्वल टू जेड माइनस का गामा अपॉन में -2। तो यहाँ पर ये माइनस ये वाला लास्ट वाला रेशियो भी है, ये सेम देता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और एम की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। सिंस ये जो लाइन है, पॉइंट हमारे पास जो होगा, पॉइंट अल्फा कोमा 1 कोमा गामा लाइज ऑन, किसके ऊपर लाई कर रहा है ये हमारा, लाइज ऑन एल के ऊपर लाई कर रहा है। एंड जो हमारे पास, और ये लाइन किससे पास कर रही है, 101 से पास कर रही है, एंड ऑल्सो 101 लाइज ऑन द लाइन, ये भी हमारा किसके ऊपर लाई कर रहा है, एल के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस अल्फा अपॉन 1 वाई माइनस का 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन माइनस, इसको हम क्या करेंगे, लैम्डा के कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस लैम्डा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा प्लस 1, और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 लैम्डा प्लस गामा। और ये किससे पास कर रही है, हमारी 101 से पास कर रही है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा अल्फा प्लस लैम्डा है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 के इक्वल आ जाएगी। अल्फा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी, अल्फा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू हमारा है 1 के, और क्या होगा,
लैम्डा प्लस वन, ये हमारा किससे होगा, जीरो पे, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी, यहाँ से आती है हमारी -1। और जो माइनस का 2 लैम्डा प्लस गामा है, ये किसके इक्वल होगा, हमारे 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस +2, तो गामा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो गामा की वैल्यू -1 आई है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 के इक्वल आ गई। और एल की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 के इक्वल थी। एंड एम की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई थी, 1 के इक्वल आई थी। नाउ एल प्लस एम तो 1 + 1 दैट इज 2 आ जाएगा। फिर अल्फा माइनस गामा हमें निकालना, अल्फा माइनस का गामा, तो 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना आया हमारे पास, 3 के इक्वल आया। तो इससे कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, अल्फा माइनस गामा इज 3 एंड एल प्लस एम इज 2, ऑप्शन ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल गाइस, थैंक यू।